नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज हम एनर्जी चेक करेंगे, जानेंगे इस समय की आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। लाइव रीडिंग जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी वो लाइव रीडिंग बहुत जल्द डिलीवर हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके और आपके पर्सन की एनर्जीज़ बताना चाहूँगी, आपको बताऊँगी अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो उनके मन में क्या चल रहा है इस समय, वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ये सभी सवाल जो है आपके मन में काफ़ी टाइम से चल रहे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हैप्पी सक्सेस, नंबर 3 साइकिल, नंबर 5 इवेंट्स, ट्रैवल आ गया है। नंबर 4 इंटेंशंस, नंबर 5 टेकिंग स्टेप्स, नंबर 2 लॉस, और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फ्रेगमेंटेड एनर्जी। मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ बहुत ज़्यादा एक चेंज माइंडसेट के साथ। इस माइंडसेट में काफ़ी कुछ बदलाव आया है इनके अंदर। इन्होंने हो सकता है कि अपनी कोई जगह चेंज की हो जहाँ पे ये काम करते हों, कोई न्यू जॉब ऑफ़र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक नया शिफ्ट सा दिखाई दे रहा है जहाँ ये एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। पर ये बहुत खुश हैं इस समय। आपके पर्सन की खुशी इनके चेहरे से साफ झलक रही है। पता चल रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में ना पिछले कुछ सालों में या पिछले कुछ महीनों में इतनी मेहनत कर डाली है, इतनी चीज़ें कर डाली है कि अब ऐसा लगता है कि ये पर्सन फाइनली रेडी है। ये एनर्जी ही ऐसी है जहाँ ये पर्सन रेडी तो दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ ऐसा लगता है दे आर रेडी टू रिसीव, दे आर रेडी टू मूव, दे आर रेडी टू कम। ठीक है, इनकी खुशी का इस समय कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा लगता है कि इन्होंने जब से अपनी एनर्जी में बदलाव लाया है, इन्होंने जब से अपने आप को बदला है, समय के अनुसार ढालने की कोशिश की है, इनकी ज़िंदगी में सभी चीज़ें अलाइंड होते हुए नज़र आ रही है। पर ये क्या, बाल बाल बचे हैं आपके पर्सन। ठीक है, बाल बाल बचे हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है इनको ना, अब वो जो एक सीक्रेट है किसी भी चीज़ का पा लेने का, किसी भी चीज़ को कर लेने का, वो सीक्रेट समझ आ गया है। ठीक है, उस सीक्रेट को ये अब यूज़ करना चाह रहे हैं, उस सीक्रेट को ये अब पालन करना चाह रहे हैं। ध्यान से देखने पे पता चल रहा है यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी बहुत कुछ बोल रही है। आपके पर्सन की एनर्जी बहुत कुछ मैसेज दे रही है। पता चल रहा है कि इन्होंने ना अपने साथ साथ बहुत लोगों की ज़िंदगी बदली है। हो सकता है किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे ये बंदा या बंदी बहुत ही एंटाइटल्ड फील कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि लोग इनको सराह रहे हैं। ठीक है, दूसरी ओर ये साइकिल दिखाई दे रहा है जिसका मतलब है कि इनक्रीज़। साफ पता चल रहा है ये बात रिलेशनशिप को लेकर है, ये बात कनेक्शंस को लेकर है, ये बात फैमिली को लेकर है, ये बात बॉन्डिंग को लेकर है। देखो इन्होंने ना अपना दायरा बहुत ज़्यादा बदला है। दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना इतना ज़्यादा उत्सुक है आपको ये चीज़ बताने के लिए, इतना ज़्यादा ये आपसे मिलने के लिए बेकरार है कि इन्होंने ना सोच लिया है कि धीरे 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 करके ये अपनी फैमिली को भी बताना शुरू कर देंगे। धीरे धीरे करके ये अपनी फैमिली को भी कन्विंस करना शुरू कर देंगे। पता चल रहा है कि ये जो न्यूज़ साइकिल का
कार्ड आया है, इंक्रीज़ का कार्ड आया है। मुझे लगता है ये सोचने के तरीके में इनमें बहुत बदलाव आया है और इनको मैं बार बार देख रही हूँ अपने आप को खुद से बनाते हुए। अगर इनकी बार बार होप टूट रही है ना इस समय, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा होता है कि पूरे दिन में उठते हैं, बहुत नेगेटिविटी फील होती है, लेकिन कुछ ऐसा कर लेते हैं, खा लेते हैं या थोड़ा नैप ले लेते हैं, उसके बाद इनके मन में एक एनर्जी, बूस्ट ऑफ एनर्जी इस रिलेशनशिप में दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ से आपके लिए पॉजिटिविटी, देखो सब कुछ इंस्टेंटली तो नहीं होता, पहले माइंडसेट बदलता है, फिर पॉजिटिविटी आती है, फिर चीज़ें अपने आप फ्लो करने लगती है। वही एनर्जी मैं आपके पर्सन में देख रही हूँ, ठीक है, अपने आप फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे बहुत सारे क्रिस्टल्स, क्लियर क्वार्ट्स नज़र आ रहे हैं, एमेथिस्ट नज़र आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, गुड हेल्थ, और यहाँ पे दूसरा और अबंडेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। आपके पर्सन की बात अगर मैं बोलूँ तो ये पर्सन चाहेंगे, इनका इंटेंशन ये है, जो भी आपसे ये बात करेंगे उसका इंटेंशन ये है कि जो आप बोलोगे वो ये चीज़ करना चाहते हैं। इट्स लाइक अ सरेंडरिंग एनर्जी, जो भी आप कहोगे, क्योंकि मैं बताती हूँ जो भी चीज़ इन्होंने अचीव की है, जो भी चीज़ इन्होंने अभी फील किया ना, उसका क्रेडिट ये पर्सन आपको देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जो इनका लॉस हुआ, ठीक है, जीवन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है नंबर 2, नंबर 3 और यहाँ पे नंबर 5, ठीक है, साइकिल की एनर्जी आ रही है, पूरी की पूरी एनर्जीज अलाइंड है। अगर आपको मैं बताऊँ, सबसे पहले दिखाई दे रहा है यहाँ पे इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इमोशनल लॉस, काफ़ी टाइम से ये फील कर रहे हैं, और ये इमोशनल लॉस ना जो ये फील कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इन्होंने वो चीज़ संजो के रखी थी, अपने रिलेशनशिप को बहुत ही संभाल के रखा था, क्योंकि इनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता, ये बात इसमें कोई दुराहे नहीं है। इनसे ज़्यादा आपको कोई नहीं चाह सकता, क्योंकि अभी भी इनकी तरफ से एक वेटिंग एनर्जी है, अभी भी इनकी तरफ से एक ऐसी स्टक एनर्जी है, स्टेगनेंट एनर्जी है। ये इस कनेक्शन को ना ऐसे नहीं बोलेंगे कभी भी कि ठीक है मैंने जाने दिया या वो चले गए। हाँ, ये हो सकता है कि बोले कि किस्मत में नहीं था। दिखाई दे रहा है ये जो इमोशनल लॉस है इनके मन में अभी भी इतना ज़्यादा गहरा है, इनके मन में अभी भी इतना ताज़ा है कि ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि इन्होंने आपको इतना मजबूर कर दिया, ठीक है, सीरियसली बता रही हूँ, इनकी करंट फीलिंग्स, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपको इनका हाथ छोड़ के जाना पड़ा, और तब से अब तक ये जो नैया है, इनकी प्यार की नैया है, वो डूबती जा रही है, उनसे दूर जाती जा रही है, ठीक है। आपके बारे में ही सोचते हुए इनको ऐसा लगता है कि अभी कुछ महीने का डिस्टेंस आने वाला है। हो सकता है आप लोग आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो किसी काम से, स्पेशली अप्रैल और मई और जून के बीच में मुझे ये ट्रैवलिंग नज़र आ रहा है। अगर इस पर्सन को आपने बताया भी है या अगर इस पर्सन को नहीं भी बताया है तो काफ़ी कुछ यहाँ पे बदलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, काफ़ी कुछ यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है जो एनर्जी है वो उनके बारे में बोल रही है। अभी भी ये पर्सन इस ब्रेकअप के दिन को बार बार याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ऐसा लगता है इनके लिए ना उसी दिन से जो दिन ढला, रिलेशनशिप की बात करी हो, लव लाइफ की बात करी हो, वो दिन फिर दोबारा से वापस नहीं आया। जो दिन इनकी लाइफ से गया वो फिर दोबारा से उन्होंने सूरज उगता हुआ वहाँ पे नहीं देखा, ठीक है। उसी के बाद यहाँ पे आया है जो कार्ड साइकिल का, यानी कि ये पर्सन ट्राई करने के लिए रेडी दिख रहे हैं, ठीक है, एक मूवमेंट के लिए रेडी दिख रहे हैं। अब इनकी एनर्जी ये बोल रही है कि जो आपकी पर्सन है, आपका जो मतलब कहते नहीं है, जो आपका कनेक्शन है, जो आपकी बॉन्डिंग है, वो टेकिंग स्टेप्स, मूविंग फॉरवर्ड, कम्युनिकेशन रैपिडली एक तरीके से इनको पता है मंजिल क्या है। आप में से बहुत लोगों के केस में इनका मंजिल है आपका घर, आपके घर तक पहुंचना। यकीन मानो
ना मानो तो कुछ भी नहीं, मानो तो सब कुछ। यकीन मानो इनके मन में यह है कि वो आपके घर तक पहुँचे और आपकी फैमिली का हिस्सा बनना, आपके परिवार का हिस्सा बनना, आपके लोगों के साथ उठना बैठना, ये चीज़ आपके पर्सन चाह रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है, इनको पता है कि ये जो मुश्किल ये लग रही है ना, इनके मन में है ये मुश्किल, हिचकिचाहट है इनके मन में। पर अभी पता है ये क्या इमेजिन कर रहे हैं, इस समय खुली आंखों से इमेजिन कर रहे हैं। हो सकता है आप इस रीडिंग को अभी भी देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा, कुछ रिलेटेड टू 444 एंड 333 मुझे नज़र आ रहा है, रिलेटेड टू 444 एंड 3 ऐसा लग रहा है कि इस समय जो डिफ़िकल्टी आ रही है वो उनको रोक रही है। लेकिन ये पर्सन जानते हैं कि एक बार ये आपके घर तक पहुंच गए, या एक बार जो बात बन जाएगी, उसके बाद की जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगी। उसकी बाद की जो ज़िंदगी है, जो आज तक इन्होंने कभी देखी नहीं, सिर्फ इन्होंने अपनी कल्पना में देखा है, वो ज़िंदगी बहुत बेहतरीन और बहुत अलग होने वाली है। ठीक है, वो ज़िंदगी बहुत ही इनको अलग महसूस कराने वाली है। वो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन के साथ मिलने वाली है। काफ़ी कुछ ये सीखेंगे उस कनेक्शन से, काफ़ी कुछ वो सीखेंगे उस एनर्जी से। ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ फुल्ली रेडी। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज़, मतलब कहते नहीं, खुली आंखों से ये आपका सपना देख रहे हैं। इस समय ना जो इनके मन में सबसे ज़्यादा चल रहा है, अगर आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो और इनको पता है, या वो कहीं ट्रैवल करने वाले हैं इनको पता है, तो इनको ऐसा लगता है इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि ये ना, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो अकेले ट्रैवल कर रहे हों और इनका बहुत मन है आपको खुद के साथ लेके जाने का। इनका बहुत ज़्यादा मन है कि आपको भी वो एनर्जी फील कराने का जो ये आपके बारे में करते हैं फील, आपको भी वो सारी चीज़ें बताने का, आपको भी वो सारी चीज़ें दिखाने का जो कहीं ना कहीं इनके जहन में आती है, जो कहीं ना कहीं इनके मन में है अभी भी। तो उस चीज़ को ये भुला नहीं पाते। ठीक है, उस चीज़ को ये इग्नोर नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। ऐसा इनको लगता है कि कुछ भी करके आपकी और इनकी एनर्जी अलाइन होनी चाहिए, वरना किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ भी करके आपकी और उनकी एनर्जी जो है वो आपस में मिलनी चाहिए, वो आपस में, वरना तो फिर ये रिलेशनशिप धरा का धरा रह जाएगा। तो इनको ऐसा लगता है कि ये अगर आपको अपने साथ ट्रैवल में कहीं लेके जाए, हो सकता है कि आपकी कोई फेवरेट प्लेस हो सकता है कि आपने कभी बातों बातों में इनको कोई चीज़ बताई हो कि मुझे यहाँ जाना है, मतलब दे वांट टू टेक यू आउट। ये भी हो सकता है कि जहाँ से वो कनेक्टेड है अपने गाँव से, कोई पुश्तैनी ज़मीन है या पुश्तैनी घर है, वहाँ की भी एनर्जीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ये रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी करके ये आपसे पीछा नहीं छुटाना चाह रहे हैं, कुछ भी करके ये आपसे अलग नहीं होना चाह रहे हैं, कुछ भी करके ये आपको अपना बनाना चाह रहे हैं, और अपना बनाकर ही ये आपको अपने साथ रखना चाह रहे हैं। फ्रेगमेंटेड एनर्जी देखो, सब कुछ होते हुए आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनके जो टुकड़े टुकड़े हैं ना वो हो रखे हैं दिल के, और वो जो टुकड़े हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर खो गए हैं, जिसको ये पर्सन ढूंढ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब इंसान इमोशंस में होते हैं ना, उनको नहीं समझ आता कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ हमारे लिए गलत है। अभी इनके ऊपर इमोशंस इतने ज़्यादा हावी हो रखे हैं, इनको लगता है हर छोटी सी छोटी बात ये आपको बताएं। दिल साफ़ है, मैं बता रही हूँ, लेकिन दिमाग में इनकी डर है, दिमाग में एक ठहराव आ गया है, क्योंकि गैप आ गया है, किसी चीज़ का पर्दाफाश होने वाला है, दिखाई दे रहा है। कोई चीज़ आपके सामने रिवील होने वाली है, कोई चीज़ आपके सामने ऐसे आने वाली है जो कल्पना से परे है आपकी। ठीक है, जो चीज़ आपने सोची नहीं, जो चीज़ आपके मन में काफ़ी टाइम से है।
ठीक है ना। जो चीज़ शायद आप बार बार महसूस तो करते हो लेकिन बोलते नहीं हो, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपकी भी अंदर की फीलिंग्स को समझ रहे हैं। और ये ना पहेली है एक, ये जो आपका रिलेशनशिप है वो पूरी पहेली है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप असली वजह नहीं जानते, आप असली रीज़न से अनजान हो कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी ही ओर आपके पर्सन को भी हिंट नहीं मिल रही कि वो आप तक अभी पहुँचे, तो पहुँचे कैसे, ठीक है। आपके पर्सन के मन में ये सवाल आ रहा है कि बार बार कि अभी ये हाल है तो आगे वो कैसे रहेंगे, आगे वो सरवाइव कैसे करेंगे, क्योंकि बात अब सर्वाइवल पे आ गई है। बहुत मुश्किल हो गया है एक एक दिन काटना। ओल्ड लव, सी 5 ऑफ 1 2 3 4 5 6 ऑफ कप्स, द टावर मोमेंट, देखो पूरा क्लियर हो गया है, एनर्जीज पूरी तरीके से क्लियर है, हमें बता दिया। द टावर मोमेंट यहाँ पे आया है और मुझे लगता है कि ये जो कॉम्प्लिकेशन दोनों के बीच में है, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में दरार आई है, बात ठीक से हुई नहीं है। और मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में तो कितनी भी बात कर लो, बात पूरी ही नहीं होती। जितना आप इनको बोल लो, आप इनको समझा लो, ये आपको समझा ले, ये आपसे बातें कर ले, मुझे तो लगता है कि आपने इनके साथ साइलेंट ट्रीटमेंट भी करके देखा है कि कैसे ये समझते हैं चीज़ों को, कैसे ये मानते हैं चीज़ों को। फ्यूचर के लेके इनका क्या पर्सपेक्टिव रहेगा आपके साथ। तो ऐसे सवालों की वजह से हो सकता है कि आपके आंसर ना दे पाए हों, तो आपको खुद से ही लगा हो कि कांटेक्ट से अच्छा तो सेपरेशन ही सही। पर आपके पर्सन को लगता है ये सही तरीका नहीं है, ये सही रीज़न नहीं है, किसी भी चीज़ को बात करके एक हल निकाला जा सकता है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, दिस इज़ अ पास्ट पर्सन फॉर श्योर। जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, यही वो पास्ट पर्सन है और यही वो पर्सन है जो आपके लाइफ में आपके प्रेजेंट में आना चाहते हैं। और यही वो पर्सन है, पास्ट पर्सन, जो आपके फ्यूचर में भी आपके साथ जाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इट्स अबाउट द फैमिली, ये आपको अपनी फैमिली में मिलेंगे, ये आपको अपने अपनों के साथ मिलना चाहते हैं, ठीक है। घर पे थोड़ी बहुत जानकारी देने लगे हैं आपके बारे में, दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीज़ें जो हैं, जो हैप्पी सक्सेस, उससे पता चल रहा है कि इस बार बात बन पड़ेगी, बिल्कुल बात बन पड़ेगी। आपका इंतज़ार ख़त्म होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। कैसी लगी ये रीडिंग बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।